उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में दो छात्रों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने अपने ही क्लासमेट पर चाकू से हमला कर दिया और इस घटना में उस छात्र की मौत हो गई। आज हम उदयपुर में दो छात्रों के बीच हुए झगड़े के बाद हुई हत्या की पूरी कहानी जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। दरअसल उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भट्टियानी चौहट्टा में 16 अगस्त यानी शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे दो छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक झगड़ा किताब कॉपी मांगने को लेकर शुरू हुआ था। आरोपी छात्र को होमवर्क करना था, इसलिए उसने पीड़ित छात्र से उसकी कॉपी मांगी, लेकिन पीड़ित छात्र ने उसे कॉपी देने से मना कर दिया, जिससे आरोपी छात्र नाराज था। उस दिन तीसरे पीरियड में क्लास में कोई टीचर भी नहीं था। जब पीड़ित छात्र ने अपनी कॉपी नहीं दी तो आरोपी छात्र ने उससे तरह तरह से भला बुरा कहा। इस पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पिता के प्रोफेशन को लेकर भी टिप्पणी की, एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड को लेकर भी कहा सुनी हुई। इससे आरोपी छात्र भड़क गया और उसने पीड़ित छात्र पर कुर्सी फेंककर हमला किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी छात्र ने बताया है कि दोनों छात्रों के बीच कुछ दिन पहले से विवाद चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को स्कूल में लंच टाइम के दौरान एक बार फिर दोनों का झगड़ा हुआ। लंच होते ही वो स्कूल से बाहर आया और स्कूटी लेकर रास्ते में खड़ा हो गया, जहां वो पीड़ित छात्र का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही पीड़ित छात्र वहां पर आया, वैसे ही आरोपी छात्र ने स्कूटी में रखा चाकू निकाला और पीड़ित छात्र पर चाकू से 2-3 वार कर दिए। चाकू के हमले से छात्र खून से लहूलुहान हो गया। घटना के तुरंत बाद आरोपी छात्र वहां से तेजी से फरार हो गया। वहीं घायल छात्र को स्कूल के शिक्षकों ने चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन छात्र को चाकू मारे जाने की खबर जैसे ही शहर में फैली, लोग एमबी जिला अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपी छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। हिंदू संगठनों ने हाथीपोल, दिल्ली गेट और चेतक सर्किल समेत कई बाजार बंद करवा दिए। इलाके में एक शॉपिंग मॉल पर पथराव किया गया। इसके अलावा गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। कुछ धर्म विशेष के स्थानों पर भी भीड़ ने उपद्रव किया। हालांकि उदयपुर के कलेक्टर अरविंद पोसवाल और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी योगेश गोयल ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फ्रंट फुट पर आकर प्रयास किए और उदयपुर में कानून व्यवस्था को समय रहते संभाल लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी छात्र को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। घटना के दिन उदयपुर के स्थानीय विधायक और सांसद ने भी अस्पताल में पीड़ित छात्र से मुलाकात की। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल बार बार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। जी सर, आज सुबह एक दो बच्चों के बीच में चाकूबाजी की घटना घटी, जिसके बाद एक बच्चे को जान पे चोट लगने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया। खून बहने की वजह से बच्चे को इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट किया और अभी हमारे जो चिकित्सकों की टीम है उसे देख रही है। अभी स्थिति कंट्रोल में है, बच्चे की स्थिति भी स्टेबल है। तो मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आए और अस्पताल में रहकर मोर्चा संभाला। जिस दिन घटना हुई उसी रात संभागीय आयुक्त ने शहर में धारा 163 लगा दी और नेटबंदी कर दी। 17 अगस्त को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने शहर के सभी स्कूल आगामी आदेश तक बंद कर दिए। राज्य सरकार ने पीड़ित छात्र के बेहतर इलाज के लिए जयपुर से डॉक्टरों की स्पेशल टीम को उदयपुर के जिला अस्पताल भेजा। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर नगर निगम ने आरोपी छात्र के घर पर यह कहते हुए बुलडोजर चला दिया कि यह मकान वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है। हालांकि बाद में पता चला कि जिस मकान पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया वो मकान आरोपी छात्र का नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति का था। आरोपी छात्र का परिवार तो उस मकान में किराए पर रहता था। 17 अगस्त को आरोपी छात्र को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कोर्ट ने बाल सुधार गृह भेज दिया। उदयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सरकार के कुछ मंत्री भी पीड़ित छात्र से मिलने उदयपुर जिला अस्पताल पहुंचे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी पीड़ित छात्र से अस्पताल में मुलाकात की। पिछले 4 दिन से पीड़ित छात्र का
उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा था। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने इस मामले में बताया कि घायल बच्चे की अंतड़ियां कट गई थीं, खून बहुत ज़्यादा बह गया था। जब शरीर के अंगों तक खून नहीं पहुंचता तो वह बंद हो जाते हैं। इस केस में भी मल्टी ऑर्गन फेल्योर जैसी स्थिति हुई है। ऐसे मामलों में रिकवरी की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। सोमवार को दिन में रक्षाबंधन के अवसर पर जिला कलेक्टर की इजाज़त से बहनों ने पीड़ित छात्र के हाथ में राखी भी बांधी थी, लेकिन शाम होते होते वो दुखद खबर आ गई जिसकी सभी को आशंका थी। सोमवार शाम पीड़ित छात्र देवराज की मौत की पुष्टि हो गई। देवराज की मौत से उदयपुर में दुख का माहौल हो गया। वहीं देवराज की मां ने बेटे का शव लेने से मना कर दिया और दोषी को सख्त सजा देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद मृतक छात्र के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और SC/ST एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई करने पर सहमति बनी। इसके बाद मोची समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंती भाई की उपस्थिति में पीड़ित छात्र के परिजनों, समाज के लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच बातचीत हुई। इसमें सुबह 7 बजे छात्र का अंतिम संस्कार करने पर सहमति बनी। सुबह 5:30 बजे सब परिजनों को सुपुर्द किया गया। मंगलवार सुबह 10 बजे देवराज का कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक छात्र देवराज के पिता का कहना है कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, मेरा पूरा भविष्य खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसकी पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की गई है। मेरे बेटे के साथ जो हुआ वह किसी और के साथ न हो। दोस्तों, देवराज को तो हमने खो दिया, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आरोपी छात्र ने इतनी कम उम्र में किसी की हत्या करने के बारे में सोच कैसे लिया। बच्चे तो अक्सर हंसते खिलते अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। ऐसे में आरोपी छात्र ने अपने क्लासमेट की हत्या कर दी। यह बेहद चिंताजनक है कि हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है इसके लिए आरोपी छात्र की संगति और परवरिश भी एक हद तक जिम्मेदार हो, क्योंकि वो जिस जगह रहता था उस इलाके में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कई लोग रहते हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्र ने कुछ दिन पहले उर्स के मेले से 400 रुपये में ये बटन वाला ऑटोमेटिक चाकू खरीदा था और उसका टारगेट उसकी कॉलोनी में ही रहने वाला कोई दूसरा लड़का था जिससे वो बदला लेना चाहता था। दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें और उन्हें सही राह दिखाएं।